बहस हमारी जारी है क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे डेरे, ऐसे आश्रमों की जांच होनी चाहिए, जरूरत पड़े तो उन्हें बंद करना चाहिए। ये बहस, लेकिन सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ना ये बहस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, ना ये किसी एक धर्म वर्सेस दूसरा धर्म है। सवाल ये है जो मैं अजय गौतम जी आपसे पूछना चाहती हूं, आप धर्म, ये धर्म, वो धर्म, उस धर्म पे क्यों नहीं किया, इसमें क्यों ले जा रहे हैं? अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर जांच से क्या डर? देखिए, मैंने कब कहा संविधान की धारा 14 आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। स्टेट इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, तो लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, मैं रामपाल के कारण जिनकी मृत्यु हुई है, मैं उस एक्ट का समर्थन नहीं करता, लेकिन उसकी आड़ लेके या आशाराम की आड़ लेके आप भारत की सनातन परंपरा और संतों की परंपरा पे अगर कुठाराघात करेंगे तो वो ना हुआ है और ना हम उसको होने देंगे। ये हिंदू प्रबुद्ध राष्ट्र है, यहाँ देश में भले ही आप सेक्युलरिज्म है, लेकिन इस देश में मत भूलिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बनता है, वो रिलीजन के आधार पर है। ये हिंदू राष्ट्र है, हम इस चीज को घोषित करते हैं और मानते हैं। सेकुलरिस्ट हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, एक सेकंड, ये दुकान में छुपाने की ऐसी क्या चीज है कि आपको जांच से डर लग रहा है? आप अपने सवाल का जवाब दीजिए, आप कहीं और मत एक ऑर्डिनेंस लाइए, आप एक ऑर्डिनेंस लाइए, आप बोलिए कि हम तमाम जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं वो किसी भी धर्म के हो, उसमें गुरुद्वारे भी हो, उसमें मदरसे भी हो, उसमें मस्जिद भी हो और उसमें मंदिर भी हो और मठ हो, आश्रम हो। सबसे पहले हम अपने आश्रमों की जांच कराएंगे, लेकिन हम हमारे दरवाजे तक आने से पहले बाकी के जो 3 दरवाजे पड़ते हैं उनको नॉक करिएगा, आप हमारे पे कुठाराघात मत करिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, देखिए अंजना, ये व्यापक विषय है। जहां कानून इस चीजों को समझेगा वो आदेश देगा, गुण दोष और साक्ष्यों के आधार पे वो काम करता है, अदालतें करती हैं। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण ये है कि इन सब चीजों से समाज को और राजनीतिक दलों को सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ऐसे बाबाओं को जेड कैटेगरी तक दे देंगे लोग और उनका धर्म संसद बुलवाएंगे और कुछ लोग समय खरीद करके आपके चैनलों पे कृपा बरसा करके हरी चटनी के साथ सब कुछ ठीक कर देंगे और ग्रहों के हिसाब से सब कुछ प्राप्ति करा लेंगे, तो इस व्यापक विषय है, सब चीजों पे ध्यान देना होगा। सिर्फ कानून से नहीं होगा, कानून अपना काम करे, समाज को बाबाओं के ऊपर और ग्रहों के ऊपर नहीं जाइए। पार्टी का प्रचार भी ऐसे होता है, पार्टी फंड से खाना से पैसा आता है, आप भी हर चैनल के ऊपर ऐड चलवाते हैं अपनी। एक सेकंड, ठीक है, नहीं भटक जाएंगे हम अगर इसमें उलझेंगे। सुधांशु मित्तल जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। सुधांशु जी, देखिए, कानून के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। कानून की प्रभुसत्ता जो है वो एक सभ्य समाज की नींव होती है। अगर कोई भी समाज जो है उसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी व्यवस्था कानून के ऊपर हो जाएगी तो फिर व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। तो जहां तक कानून की प्रभुसत्ता का सवाल है उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता। प्रश्न यह आता है कि कानून की प्रभुसत्ता मानते हुए कानून जो होता है वो सबके लिए सामान्य होना चाहिए। आप जब कभी भी टिप्पणी करते हैं, मेरा हमेशा मानना है कि ये चीजों पे संवेदनशीलता जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ न्याय संगत ये है कि हम सबको एक दृष्टि से देखें। हम जात पात, धर्म, भाषा और स्थान के आधार पर हम दोनों के बीच में अगर फर्क करेंगे तो शायद हम न्याय नहीं कर रहे होंगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि धर्म के आधार पर आप भेद करते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि पार्टी अपने अच्छे बाबाओं को चुन लेती है जो वोट बैंक जिनके पास ज्यादा हो। आचार्य जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए, सुधांशु जी बहुत ही अच्छा सार गर्भित प्रवचन दे रहे हैं, सुधांशु जी विद्वान हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुधांशु मित्तल जी से कि अगर ये कोर्ट बाबा रामपाल के लिए ये आदेश ना देता तो बाबा रामपाल को सरकार तो फल्ले फूलने देती, नंबर 1। नंबर 2, बाबा राम रहीम जो हैं, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो उनके प्रिय थे, और आज जो बाबा राम रहीम की शरणागत, उनके ऊपर सीबीआई के कई मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या भाजपा की जो हुकूमत हरियाणा में है तो बाबा राम रहीम के प्रति भी वही रवैया अपनाएगी जो क्या संत रामपाल के? सुधांशु जी जवाब दीजिए। बाबा राम रहीम डिस्को आपने उनकी मदद ली है चुनावों में, समर्थन का सारे एमएलए उनके हैं, धन्यवाद करने के। पहली बात, आचार्य, एक सेकंड मैं बोल लूं अब? हाँ सुधांशु जी बिल्कुल, आप बोलिए, बिल्कुल सुनाइए। आप आचार्य जी से मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आपके आगे लिखा हुआ है धर्मगुरु, एक आपकी जो असलियत है वो जो सामने नहीं, मेरी असलियत नहीं हो, सच्चाई है। मैं कांग्रेस के पक्ष में हूं, मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। अच्छी बात नहीं है, आप में कोई तहजीब नहीं है क्या? अरे आपके पास तहजीब है क्या सुधांशु जी? क्या तहजीब का ठेकेदार आप? मुझे बताइए, जो संत आपके साथ है वो तो साधु, जो संत आपके साथ है। नहीं, एक सेकंड, आपने ये कहा, ये तो हाल है, आपने कहा ये तो उन लोगों का हाल है जो अपने आप को धर्मगुरु कह रहे हैं। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। तहजीब आप मुझे मत सिखाइए ना, आप सवाल का जवाब दीजिए, तहजीब मत सिखाइए।
तहजीब में मुझे बोलने तो दीजिए, आप मैंने किसी को आपको बोल रहे सुधांशु हैं? जी कहा है, आपने कहा मुझे तहजीब भाई नहीं मुझे है। बोलने दीजिए, मैं जवाब तो ये सुनिए। वही भाजपा के प्रवक्ता हैं जो संतों की अच्छा, शरण मुझे में। बोलने आप ये दीजिए ना। कहना चाहेंगे कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ा देखिए हूं, आचार्य जी, मैं लोकसभा आप चुनाव को छुप के नहीं लड़ा हूं। अपने राजनीतिक उद्देश्यों को या नहीं थोपने की नहीं कोशिश नहीं करेंगे। नहीं नहीं मैं बोल रहा अगर हूं, मैं मुझे बात भारतीय रखने जनता दीजिए। पार्टी से चुनाव मुझे लड़ा बात होता तो तो रखने संत होता, अच्छा। और अगर मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो मैं अंजना जी, दुष्ट हो मुझे गया। बुलाइए तो। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। आप हरियाणा की बात एक करें ना। सेकंड, एक सेकंड आचार्य जी, एक सेकंड अंजना प्लीज। जी, सुधांशु जी मुझे जवाब मेरी दीजिए। बात रखने दीजिए ना। हाँ बोलिए। प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, आ रही हूँ मतलब प्रेम जी कमाल- इसके बाद आपके पास। ये जी बोलिए सुधांशु। आचार्य जी, लोकसभा का चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी से लड़े थे और बुरी तरह हारे थे बदायूं से। ये तथ्य सबके सामने होना चाहिए, तब इनके कथन की सार्थकता समझ आएगी। आपको पता नहीं है, मैं बदायूं से नहीं लड़ा था, संभल से लड़ा था। अच्छा चुप रहिए ना मैं आप। बदायूं से नहीं लड़ा था, संभल से फैक्ट के लिए। चलिए, चलिए संभल जी, जी, जी। संभल से लड़े थे जी, संभल और से चुनाव लड़े थे। हारना कोई पाप नहीं है। प्रश्न है कि इसलिए ठीक है, एक सेकंड। हाँ। अब बोलिए आप, मैं बोल लूं। आप बोलिए। हाँ। तो प्रश्न जो हो रहा है, प्रश्न ये है कि इसका राजनीतिकरण ना करना चाहिए। कानून जो है, कानून की प्रभुसत्ता का राजनीतिकरण नहीं हो सकता। कोई गैर कानूनी काम करेगा तो चाहे एक्स हो, वाई हो या जेड हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी राजनीतिक पार्टी का उसका नहीं, आप अपने मैनिफेस्टो में धर्म की बातें क्यों लाते हैं? आपको क्या हो गया है? अखिलेश जी, आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं, आपसे तो मैं ये आचरण की उम्मीद नहीं करता। आपसे मैं ये आचरण की उम्मीद नहीं करता। आपने भी अपनी तहजीब छोड़ दी तो अलग बात है। आपने भी अपनी तहजीब छोड़ दी तो अलग बात है। इनका तो समझ आता था, आचार्य जी का तो समझ आता। आपको क्या हो गया? मैं तो हैरान हूं। मैं अपनी बात रखें। देखिए, बीच में वो बोलता है जिसको अपने तर्क में विश्वास ना हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद वोटों की भीख मांगने गए थे या नहीं गए थे, ये बताइए। धार्मिक बातें दूसरे पे पत्थर वो मारे, दूसरे के पाप वो खाए, दूसरे एक के पाप सेकंड, ना ठीक किया हो। है, ठीक है। संविधान में बताया मैं एक गया बार है। प्रेम शुक्ला जी के पास क्यों जाना आप चाहती हूँ। करते ठीक है हैं अखिलेश जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, लेकिन उंगलियां दोनों पार्टियों की तरफ है। डेरा सच्चा सौदा में जैसा कि वो बता रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर भी जाते रहे वोट मांगने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, फिर क्या होगा? हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आश्रम और डेराओं पर जाकर जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा वाकई वो कर रहे हैं, हथियार बरामद हो रहे हैं, तो खुलकर जांच होनी चाहिए। सहमत हैं आप इससे? नहीं, किसी भी धर्मस्थल में कोई हथियार रख रहा है या अपराधियों को छिपा रहा है, हाँ। वो किसी का भी धर्मस्थल हो, वो सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं, हिंदुओं का हो, ईसाइयों का हो, पारसियों का हो, कहीं से सिखों का हो, हर किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ऑपरेशन ब्लू स्टार हो सकता है इस देश में, तो आप किसी भी जो है रामपाल जी के साथ भी, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई रियायत हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में जितना बल प्रयोग किया जाना था किया गया। आप इसके अलावा अगर किसी की जांच करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आप डेराओं और आश्रमों को ही नहीं, सबकी जांच कर लें। जितने धर्मस्थल हैं, जहां भी कहीं अगर मंदिर, मस्जिद, मदरसे, चर्च, कहीं भी आपको किसी भी तरह का अवांछित तत्व और शस्त्र इत्यादि बरामद होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अंततः हमारे धार्मिक स्थलों में किसी तरह के आपराधिक कृत्यों को पालने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है अनिल विज साहब, क्या इस तरह की कोई पहल आपकी सरकार करेगी? क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया है, लेकिन वो सवाल जो पहले आचार्य जी पूछ रहे थे वो उतना ही प्रबल है कि अगर कोर्ट की तरफ से मर्डर के 2006 के केस में समन नहीं आया होता तो कोई नहीं जान पाता कि इतने हथियार, इतने सिलेंडर और इस तरह से कमांडोज को बाकायदा ट्रेनिंग अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाकर रखा हुआ था रामपाल ने। देखिए, बात बहुत स्पष्ट है कि कौन किस धर्म को मानता है, कौन से मंदिर में जाता है, कौन उगते सूरज की पूजा करता है, कौन डूबते सूरज की पूजा करता है, इसमें सरकार बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकती। सरकार का काम है कानून व्यवस्था को कायम करके रखना। अगर सरकार के संज्ञान में कहीं पर कोई ऐसी बात आती है कि कहीं पर गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ रही हैं या गैर कानूनी गतिविधियां हो सकती हैं, तो उसमें सरकार जरूर इंटरफेयर कर सकती है। हाँ। लेकिन किसी भी प्रकार से हम ये भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि कौन सा बाबा ठीक है, कौन सा बाबा गलत है, ये डिसाइड करने के लिए सरकार किसी भी प्रकार से इसमें अपना दखल नहीं दे सकती। क्या बाबा राम रहीम पर खास मेहरबान आपकी सरकार नहीं रहेगी क्योंकि आपने उनका समर्थन लिया है चुनाव में? ईमानदार जवाब दीजिएगा। देखिए ये ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत है। किसकी कहां श्रद्धा है, कौन कहां जाता है, इसको मैं और आप तो तय नहीं कर सकते हैं।
ये हमारे देश में धर्म की आज़ादी है। जो जहां जाना चाहता है, कोई किसी बाबा के पास जाना चाहता है, कोई किसी मंदिर में जाना चाहता है, कोई किसी मस्जिद में जाना चाहता है, कोई किसी चर्च में जाना चाहता है, इसको स्टेट तो मॉनिटर नहीं कर सकती है, इसको सरकार थोड़ा मॉनिटर कर सकती है। ये आज़ादी है पूरी तरह से। अब आज कोई राम रहीम के पास जाना चाहता है तो उसके ऊपर कोई उंगलियां उठाए, ये गलत बात है। सब लोगों को सवाल तो ये है ना कि फिर आज़ादी देश में देखिए, इसको सरकार तय नहीं कर सकती है कि कौन सा बाबा ठीक प्रीच कर रहा है, कौन सा बाबा गलत प्रीच कर रहा है। आपको लगता है, एक सेकंड, आपको लगता है, आपको लगता है कि बाबा आपको जिता सकते हैं? कानून व्यवस्था को हमारा, मेरा सवाल बहुत सीधा है, आपको लगता है बाबा जिता सकते हैं? करके रखना। अगर कहीं पर भी गैर कानूनी गतिविधियां चल रही होंगी तो सरकार इंटरफेयर करेगी, नहीं तो बेवजह हम धार्मिक मामलों में सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन वजह से अगर आपको वोट मिले तब आप समर्थन ले सकते हैं। सर्वानंद सरस्वती जी, सवाल नहीं, इसमें यही है। देखिए, इसमें कोई वोट का मामला नहीं है, ये आप गलत प्रचार कर रहे हैं। हर जैसे आम लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं, राजनेता भी जाते हैं, कोई उनके ऊपर पाबंदी है क्या? कोई गुरुद्वारे में माथा टेकने जाता है, क्या आप उसको रोक लेंगे क्या? कोई चर्च में जाता है, कोई उसको रोक लेंगे क्या? कोई मस्जिद में जाता है, उसको कोई रोक लेगा क्या? कोई राम रहीम के पास जाता है, उसको रोक लेगा क्या? कोई समर्थन करने तो कोई रोक लेगा क्या? उसको रोक लेगा क्या? अगर किसी ने प्रकार के कोई देश में कायदे कानून नहीं बना सकते हैं, आप इस प्रकार के देश में इस प्रकार की पाबंदियां नहीं लगा सकते हैं। आजादी है लोगों को, कोई पत्थर को पूछता है, कोई मूर्ति को पूछता है, और इसमें सरकार बैठ के तय नहीं कर सकती है कि कौन सा तरीका ठीक है और कौन सा तरीका गलत है परमात्मा को पाने का। ये आदमी का और उसके ईस्ट का मामला है, उसमें हम नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर कोई गैर कानूनी गतिविधियां करेगा, अगर कोई गैर कानूनी, वो कानून की पालना कराना ये हमारा दायित्व है। फिर चाहे सख्त से सख्त कोई हो, उसके खिलाफ सरकार पूरी तरह से कार्रवाई करे। सर्वानंद सरस्वती जी, मैं एक बार जल्दी से आप क्योंकि अभी ही जितने यहीं पर बैठे हुए हैं लोग, उसी में साफ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन दिख रहा है कि कौन किस राजनीतिक पार्टी की तरफ झुकाव है। ये जो राजनीति और धर्म का घालमेल है, ये कैसे रुके? ये एक अंजना जी बता दूं, धर्म कभी राजनीति से प्रेरित नहीं होता है, और राजनीति इसमें जब घुस जाती है तो यही बवंडर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पुराणों से चला आ रहा है चक्रवर्ती और चीरवर्ती। अगर राम चक्रवर्ती बने तो विश्वामित्र वशिष्ठ चीरवर्ती थे, वो सलाहकार थे, लेकिन राजनीति से उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। और उसी तरह से कृष्ण अगर चक्रवर्ती बने तो चीरवर्ती संदीपनी थे। तो आप धर्म को कहीं पर यहाँ पर बड़ा आघात लगता है कि धर्म को राजनीति से और राजनीति को धर्म से, धर्म को केवल मानव से जोड़िए। मानव इस हर व्यक्ति वो लेकिन टूट गया। नहीं बिल्कुल आचार्य जी की बात से सहमत हूं। प्रमोद जी मेरे साथ बैठे हैं और अखिलेश जी बैठे। एक सवाल मैं कह रहा हूं, आप लोग सभी कह रहे हैं कि बीजेपी ये करती है। मैं कोई बीजेपी में नहीं हूं, पहली बात कह दूं कि बीजेपी ये करती है यार, वो राजनीतिक पार्टी वो करती है। 4 अप्रैल 2014 मैं तारीख के साथ बोल रहा हूं, काय को कांग्रेस चेयरपर्सन और कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं जामा मस्जिद में विजिट करके कहते हैं कि हमें वोटों का समर्थन दीजिए। आप खुल्लम खुल्ला इस देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, आप खुलेआम धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं और यहाँ बैठ के आप सेक्युलरिज्म के लिए उपदेश दे रहे हैं। माननीय पंडित अजय गौतम जी अखिलेश, आपको जानकारी नहीं है, उन लोगों ने अपॉइंटमेंट मांगा था और कई दिन से मांग रहे थे, कई बार से मांग रहे थे। अपॉइंटमेंट मांग के जाके मिले थे। प्लीज तथ्यों बीजेपी के तरह से आप हवा में समय लेकर वो गए थे मिलने 10 तथ्यों पे बोले, वो जामा मस्जिद में जाके नहीं मिले। अंजना जी मैं बोल दूं, धर्म के आधार पर वोट, धर्म के आधार पर वोट मांगने की प्रश्न ही गलत था, मिथ्या था, भ्रामक था, असत्य था। सुधांशु जी, तो आगे जवाब क्या? ठीक है, आपने जवाब दे दिया। सुधांशु जी, अंजना जी, अभी आपने कुतर्क देखा। अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि बाबा रामदेव का समर्थन लेते हैं, आप शाही इमाम जामा मस्जिद का समर्थन लेते हैं तो वो तो बहुत पाक चीज हो जाती है, और बाकी नापाक। देखिए, इस देश की प्रॉब्लम ही यही है, कोई समर्थन नहीं लिया था, फिर वही और हिपोक्रेसी। आपको क्या हो गया अखिलेश जी? अखिलेश जी क्या हो गया आपको? आप अच्छे भले आदमी थे, कभी बीच में बात करने करेक्ट करना पड़ेगा। आपके अंदर आपके तथ्यों में दम नहीं है इसलिए आप क्या करने का। अगर आपके तथ्यों में दम होगा तो आप दूसरे को बोलने देंगे और अपने तथ्य रखेंगे।
मुझे मेरे तथ्य रखने दीजिए। उसके बाद गलत बोला नहीं जल्दी से इसमें उलझने में पूरा वक्त निकल जाता है। प्लीज जल्दी से सुधांशु जी बात खत्म कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सुनिए अंजना जी, भाजपा से अलग है, हमारे आपकी अपनी हमारे बड़ी सारी स्टैंडिंग समस्या क्या है, है, भाजपा की तरफ से हमारी असर सारी काम ना बोला समस्या करें। यही है कि हम लोग जो है दोहरे मापदंड रखते हैं। हाँ, हम दोनों रखते दूसरे हैं। के आप भी मामले में कांग्रेस दूसरे भी। मापदंड रखेंगे, अपने बारे में नहीं, उन्होंने अपने लिए कहा। व्यवस्था की प्रश्न हो रही है, मैं किसी के लिए, आप किसी के लिए कहिए। प्रश्न यह है, दोहरे मापदंड से जब भी आप किसी चीज को देखेंगे तो वहां पे व्यवस्था बिगड़ाएगी। ठीक है, प्रेम चाहे शुक्ला वो कानूनी जल्दी से। हजारों की तादाद में एसएमएस आए हैं। कम से कम हल्ला बोल देखने वाले दर्शक ये मानते हैं कि बाबाओं की दुकान बंद होगी। 74% जनता जो हल्ला बोल देख रही है वो ये मानती है कि बाबाओं की दुकान बंद होगी। लेकिन वही सवाल है जो घूम फिर कर पहुंच जाता है कि प्रेम शुक्ला जी, पार्टियों को ये नेता इस तरह के धर्मगुरु सूट करते हैं जो उनको वोट दिलाएं, इसीलिए एक ऐसा रिश्ता बन गया है इस देश में, खास तौर पर इधर हरियाणा में और पंजाब के कई इलाकों में। आप देखिए, जो टूटेगा नहीं तो फिर ऐसे लोग पनपेंगे। नहीं, आपको हिंदू समाज की प्रगतिशीलता के लिए प्रशंसा करनी चाहिए कि रामपाल के यहाँ जितनी जबरदस्त कार्रवाई हुई किसी ने विरोध नहीं किया। चरारे शरीफ में मस्तकुल जैसा आतंकवादी आकर बैठ गया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि चरारे शरीफ की दिशा में गोली दाग दे। तो आप हमारे समाज की प्रगतिशीलता की प्रशंसा करें, साथ ही जो अन्य मजहबों की कट्टरता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई, इसी तरह अपराधीकरण जहां चल रहा है उसको रोका जाना चाहिए। आपने एक धर्म वर्सेस दूसरा धर्म बना ही दिया। प्रेम शुक्ला जी, बंद करें, आपको कोई भी विषय दे दिया जाए, लेकिन आपने जो है चरारे शरीफ की तरह जो शरारत की जाती है शरीफ में, उसका आप जो कवच बनकर खड़े हो जाता है सेकुलरिज्म, उसको भी ध्वस्त किए जाने की अत्यावश्यकता है। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए प्रेम शुक्ला जी, इस समय बीजेपी के जो वार से आहत हैं वो हम उनके साथ हैं, सिंपैथी हमारी उनके साथ है। लेकिन बात सही कह रहे हैं कि अगर बाबा रामपाल के हजारों फॉलोअर, प्रेम शुक्ला जी मैं आप ही की बात कह रहा हूं, मुझे कहने दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए जितना बाबा रामपाल के जो आश्रम में हजारों लोग थे, अगर वो आतंकवादी होते या गलत होते तो बहुत बड़ा विध्वंस हो सकता था। मगर जहां तक बात है सुधांशु मित्तल जी की, मैं सिर्फ बड़ी इज्जत के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता था? ये 6 लोग मर गए, इस पे कोई जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की नहीं है क्या? अगर हाईकोर्ट इस पे नहीं इंटरवीन करता तो क्या ऐसी होने दिया जाता? ये ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। देखिए, अगर वो मर भी गए हैं तो उसके पीछे कारण तो रामपाल बाबा ही है ना, जिसने अपने अंदर उनको समर्थकों को बिठाया हुआ था। समर्थन के नाम पे भोली भाली जनता को वहां बिठाया हुआ था, गरीबी के नाम पे छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे महिलाओं को, वो तो अंदर। फिर वक्त हो गया। अब हल्ला बोल का अंत करना पड़ेगा, लेकिन हल्ला बोल का अंत करने से पहले आज एक